नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। सोनी टीवी चैनल से प्रसारित होने वाला क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, जिस शो को महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किया जाता है, तो वही दूसरी तरफ कलर्स टीवी चैनल से 16 अक्टूबर से एक और क्विज गेम शो आरंभ किया जा चुका है, जिसका नाम है द बिग पिक्चर, और इस शो को रणवीर सिंह होस्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम दोनों का रिव्यू करने वाले हैं कि आखिर दोनों क्विज गेम शो में फ़र्क क्या है और दोनों में बेहतर क्या है, दोनों में क्या टेक्निक वहां पे अपनाया जा रहा है और प्रतिभागी के लिए दोनों में बेहतर कौन सा क्विज गेम शो है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो दोनों शो का फॉर्मेट है या फिर मकसद एक ही है कि प्रतिभागी को वहां पे करोड़पति बनाना। कौन बनेगा करोड़पति में आखिरी जो सवाल होता है वो 7 करोड़ का होता है, जबकि द बिग पिक्चर में आखिरी जो सवाल है वो 5 करोड़ का है। दोनों में अगर रिव्यू की बात करें तो काफ़ी सारा बदलाव यहाँ पे हुआ है। कौन बनेगा करोड़पति 20 साल पहले आरंभ हुआ था और उस समय से लेकर आज तक न जाने उसमें कितना सारा परिवर्तन जो है किया जा चुका है। लेकिन वहीं अगर द बिग पिक्चर की बात करें तो हाल ही में 16 अक्टूबर से आरंभ हुआ है। अगर दोनों के विषय में हम आपको बता दें तो काफ़ी सारा बदलाव यहाँ पे हुआ है, लेकिन जो मेन टेक्निक है या फिर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति को सप्ताह में 5 दिन प्रसारित किया जाता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। वहीं अगर द बिग पिक्चर की बात करें तो इसे सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन प्रसारित किया जाता है, शनिवार और रविवार। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति पे जो है पहला सवाल प्रतिभागी से 1000 का पूछा जाता है और इस तरीके से प्रश्न 7 करोड़ तक पहुंचता है। 1000 और 7 करोड़ के बीच में 16 सवाल होता है, यानी कि प्रतिभागी को 7 करोड़ जीतने के लिए 16 सवाल का सही जवाब देना होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ द बिग पिक्चर की बात करें तो वहाँ पे पहला सवाल जो है वो 5000 का होता है और आखिरी सवाल 5 करोड़ का होता है, और 5000 और 5 करोड़ के बीच में जो है 12 प्रश्न होता है, यानी कि द बिग पिक्चर में प्रतिभागी को 5 करोड़ जीतने के लिए 12 सवाल का सही जवाब देना होता है। दूसरी चीज़, कौन बनेगा करोड़पति में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन द बिग पिक्चर में शॉर्टकट है। यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, 1 करोड़ या फिर 7 करोड़ जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सभी सवाल का वहाँ पे जवाब देना होगा। जबकि द बिग पिक्चर में ऐसा नहीं है। द बिग पिक्चर में प्रतिभागी को मौका दिया जाता है कि अगर आप 10 लाख रुपया जीत जाते हैं तो वहाँ पे आप शॉर्टकट अपना सकते हैं। शॉर्टकट ये है कि 10 लाख के बाद जो है एक 5 करोड़ का सवाल आपको दिखाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि द बिग पिक्चर में तस्वीर दिखाकर वहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, तो तस्वीर आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद प्रश्न क्या है वो भी आपको दिखा दिया जाएगा और उसके बाद ऑप्शन नहीं बताया जाएगा। अब आपसे वहाँ पे जो होस्ट करते हैं शो को, रणवीर सिंह, वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप 10 लाख के बाद डायरेक्ट जो है 5 करोड़ का सवाल खेलने वाले हैं। अगर आप वहाँ पे लॉक करवाते हैं तो उस प्रश्न पे आपको कोई भी लाइफलाइन नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ आप गेम को भी क्विट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। दूसरी चीज़, कौन बनेगा करोड़पति में जैसा कि आप जानते हैं कि 3 पड़ाव होता है, यानी कि 10,000, उसके बाद 3,20,000 और उसके बाद 1 करोड़ तक, 7 करोड़ तक प्रश्न जाता है। अगर कौन बनेगा करोड़पति में प्रतिभागी जो है 10,000 के ऊपर जब वो बढ़ जाते हैं और वहाँ पे गलत जवाब देते हैं तो नीचे गिरकर 10,000 पे आ जाते हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि 10,000 से अगर नीचे वाले सवाल पे प्रतिभागी गलत जवाब देते हैं तब तो वो 0 रुपया वहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन 10,000 से ऊपर जब कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे प्रतिभागी जीत जाते हैं तो कितना भी वो गलत जवाब दे दे लेकिन कुछ ना कुछ रकम वहाँ से लेकर जरूर जाते हैं। जबकि द बिग पिक्चर की बात करें तो वहाँ पे यही फॉर्मेट है कि आप किसी भी प्रश्न का अगर आप गलत जवाब देते हैं तो बिल्कुल आपका जो जीती हुई रकम है वो वहाँ पे 0 हो जाता है, यानी कि द बिग पिक्चर से आप खाली हाथ लौट कर जाते हैं। भले ही आप इस मंच पे 1 करोड़ जीत जाइए और 5 करोड़ के सवाल पे गलत जवाब दीजिए, फिर भी आपका जो रकम है वो 0 हो जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। दूसरी चीज़, जैसा कि हम आपको पहले ही बताया है कि अगर कौन बनेगा करोड़पति की बात करें तो वहाँ पे प्रतिभागी जितना सवाल का जवाब देकर जो है 80,000 के रकम तक पहुँचते हैं, उतना ही सवाल का जवाब देकर द बिग पिक्चर पे प्रतिभागी जो है वहाँ पे 10 लाख के प्रश्न तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि द बिग पिक्चर पे जो सवाल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई है। पहला ही सवाल 5,000 का हो जाता है, उसके बाद 10,000 का हो जाता है, उसके बाद जो है इस तरीके से सीधे डबल होते जाता है। चौथे या 5वें सवाल पे जो है 1 लाख प्राइस आ जाता है, जबकि कौन बनेगा करोड़पति पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब दोनों में काफ़ी सारा फर्क है। हाँ, ये यहाँ पे साफ तरीके से कहना कि आखिर ये दोनों में कौन सा क्विज गेम शो बेहतर है, क्योंकि दोनों का एक अपना अपना दर्शक बना हुआ है।
कई बार आप देखते होंगे कि किसी पिक्चर को जब रिलीज किया जाता है तो वो पिक्चर हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन कुछ ऐसे ऑडियंस होते हैं, कुछ ऐसे दर्शक होते हैं जिनको वो फिल्म जो है पसंद आ जाता है। ठीक उसी तरीके से कौन बनेगा करोड़पति में, द बिग पिक्चर में डायरेक्ट ये कहना कि दोनों देखने के तरीके से या फिर ऑडियंस के लिए बेहतर कौन है, ये साफ साफ यहाँ पे कह पाना मुश्किल होगा। क्योंकि एक तरफ महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस हैं तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह के अपने फैंस हैं। तो इस तरीके से दर्शक के रूप में आप दोनों को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति को भी उसी तरीके से आप चाव से देख सकते हैं और द बिग पिक्चर को भी उसी तरीके से आप देख सकते हैं। फर्क दोनों में सिर्फ इतना होता है कि इस बात को आप भी जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में हर कैटेगरी के आधार पर जो है जीके पूछा जाता है, यानी कि जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जबकि द बिग पिक्चर में जनरल नॉलेज ही होता है, लेकिन वहां पे सिर्फ तस्वीर दिखाया जाता है और वो भी तस्वीर में डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हो सकता है तस्वीर आपको दिखाया जाए और उस तस्वीर के बैकग्राउंड में कोई ऐसा आइकॉन होगा, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। तो द बिग पिक्चर का एक ही मकसद होता है कि आप तस्वीर को देखकर पूछे गए सवाल का जवाब वहां पे दीजिए। और सबसे बड़ा जो बदलाव ये दोनों क्विज गेम शो में है वो हम आपको बता दें कि लाइफ लाइन को लेकर है। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड आप देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि इस एपिसोड में प्रतिभागी को 4 लाइफ लाइन दिया जाता है। ऑडियंस पोल, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। लेकिन वहीं अगर द बिग पिक्चर की बात करें तो वहाँ पे प्रतिभागी को सिर्फ 3 लाइफ लाइन दिया जाता है। लेकिन ये दोनों के लाइफ लाइन में बड़ा ही वहाँ पे उतार और चढ़ाव है। वो उतार चढ़ाव क्या है वो हम आपको बताते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 4 लाइफ लाइन होता है, जबकि द बिग पिक्चर में 3 होता है। 3 लाइफ लाइन कौन कौन है वो भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो पहला लाइफ लाइन घर वाला होता है, यानी कि जो प्रतिभागी वहाँ पे आमंत्रित होते हैं, जो गेम खेलने आते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर में से या फिर किसी परिचित को वहाँ पे आमंत्रित कर सकते हैं। जब किसी प्रश्न पे वो फंस जाते हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है वहाँ पे जवाब ले सकते हैं। जबकि बचा हुआ जो 2 लाइफ लाइन है वो है इंडिया वाला लाइफ लाइन। और इंडिया वाला लाइफ लाइन ध्यान रखिए, उसमें कोई जो है सेलिब्रिटी नहीं होते हैं या फिर किसी को शो के तरफ से आमंत्रित नहीं किया जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ दर्शक होते हैं, वही दर्शक जो बूट एप्लीकेशन पे जाकर लाइव जो है वहाँ पे देखते हैं। ध्यान रखिए, आप भी द बिग पिक्चर में जो है इंडिया वाला वहाँ पे लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी किसी प्रतिभागी को हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी प्रतिभागी इंडिया वाले लाइफ लाइन में वहाँ पे बनते हैं, जो प्रतिभागी को जवाब देते हैं, उसका 25% जो हिस्सा है वो उस क्रिएटर्स को मिल जाता है, वो उस यूजर्स को मिल जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि द बिग पिक्चर का जब प्रसारण आरंभ होता है और किसी सवाल पे जाकर वो प्रतिभागी फंस जाते हैं, उनको लगता है कि इंडिया वाला लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जिस समय लाइव ये शो प्रसारित किया जाता है उसी समय जो है बूट एप्लीकेशन पे भी वहाँ पे जितने भी दर्शक होते हैं वो बूट एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लिए हुए होते हैं। वहाँ पे लाइव जो प्रश्न जो है प्रतिभागी से पूछा जाता है वही प्रश्न बूट एप्लीकेशन पे पूछा जाता है। तो पूरे भारत से वहाँ पे प्रतिभागी जो है वहाँ पे अपना जवाब सबमिट करते हैं और सबसे पहले जो जवाब सबमिट करते हैं उनको मंच पे आमंत्रित किया जाता है वीडियो कॉलिंग के जरिए। तो यहाँ पे जो 2 लाइफलाइन है यानी कि इंडिया वाला जो लाइफलाइन है, यहाँ पे गलत जवाब होने का कोई भी चांस नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप देखते होंगे कई बार आस्क दी एक्सपर्ट भी वहाँ पे फेल हो गए, जबकि नॉर्मली वैसा होता नहीं है, बहुत कम आपको दिखाई देगा। लेकिन बचा हुआ जो 3 लाइफलाइन है वो वहाँ पे प्रतिभागी का वेस्ट हो जाता है। लेकिन वही अगर द बिग पिक्चर की बात करें तो एक घर वाला लाइफलाइन में संदेह हो सकता है कि पता नहीं आपके परिचित जवाब देंगे या फिर नहीं देंगे। लेकिन जो बचा हुआ 2 लाइफलाइन है इंडिया वाला, वो वही प्रतिभागी वीडियो कॉलिंग के जरिए आमंत्रित होते हैं जो पहले से सही जवाब वहाँ पे सबमिट कर दिए होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रतिभागी को फंसने की जरूरत नहीं होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे मान लीजिए आप 1 लाख के प्रश्न पे इंडिया वाला लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी भारत से प्रतिभागी आपको जो है हेल्प कर रहे हैं, जो सही जवाब दे रहे हैं, तो आप जितना रकम जीत रहे हैं उसका 25% जो हिस्सा है वो इंडिया वाले लाइफलाइन क्रिएटर्स को मिल जाता है। तो इस तरीके से दोनों के लाइफलाइन में फ़र्क इतना ही है कि कौन बनेगा करोड़पति पे जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा जो ऑडियंस है उनको वहाँ पे अर्निंग का मौका नहीं मिलता है। जबकि वहीं द बिग पिक्चर की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रकम जो है इंडिया वाले लाइफलाइन वहाँ पे जीत जाते हैं। नॉर्मली आप बूट का एप्लीकेशन लीजिए जहाँ पे आप जो है नॉर्मली 199 या फिर 500 का आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप इंडिया वाले लाइफलाइन में सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर सबसे पहले आप जब आप वहाँ पे सबमिट करते हैं और प्रतिभागी, आप सोचिए कि अगर 1 करोड़ के प्रश्न पे कोई प्रतिभागी इंडिया वाले लाइफलाइन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे कोई भी एक आम दर्शक अगर सबसे पहले जवाब दे देता है तो उसको वीडियो कॉलिंग के जरिए द बिग पिक्चर पे आमंत्रित किया जाएगा
और वहाँ पे 1 करोड़ जो रकम वो प्रतिभागी जीते हुए हैं उसमें 25% आप सोच सकते हैं कि 25 लाख रुपया उस इंडिया वाले लाइफलाइन प्रतिभागी को मिलने वाला है। तो ये सब दोनों के जो लाइफलाइन है वो काफ़ी बेहतर है। यानी कि एक तरफ कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे लाइफलाइन तो है, लेकिन वो लाइफलाइन सिर्फ और सिर्फ उस प्रतिभागी के लिए होता है। लेकिन द बिग पिक्चर पे 3 ही लाइफलाइन है। ये तीनों लाइफलाइन इतना बेहतर है कि प्रतिभागी को वहाँ पे सजेस्ट तो करता ही करता है, 110% वहाँ पे सही जवाब तो देता ही देता है, लेकिन साथ में जो सही जवाब देने वाले होते हैं उनको भी 25% अर्निंग करने का मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा दोनों शो में जो है फॉर्मेट में दोनों कुछ अलग अलग बदलाव है। इसके अलावा काफ़ी सारा बदलाव है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मेन फॉर्मेट जो आपको बताया है कि आखिर कौन बनेगा करोड़पति और फिर द बिग पिक्चर, ये दोनों में क्या फर्क है, वो यही सब जो फर्क हम आपको बताए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। एक और जानकारी हम आपको बता देते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट जितना होता है, यानी कि पूरे भारत से जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे आमंत्रित होते हैं तो वो मुंबई आने के बाद फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट वहाँ पे खेलते हैं। और उसके बाद भी आप देखते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में लगभग 5 से 6 प्रतिभागी मुंबई आने के बाद भी हॉट सीट पर नहीं पहुँच पाते और यहाँ से वापस चले जाते हैं। जबकि वहीं अगर द बिग पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्रतिभागी को फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट खेलने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे वही प्रतिभागी आमंत्रित किए जाते हैं जो पहले से सिलेक्टेड होते हैं। यानी कि मुंबई जो प्रतिभागी द बिग पिक्चर के मंच पे आएगा वो बिल्कुल कम से कम 5 लाख रकम यहाँ से जीत कर ही जाएगा। ये सबसे पहले दोनों शो के फॉर्मेट के विषय में हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे प्रतिभागी को 3,20,000 तक पहुंचने में ही काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो अपना चारों लाइफलाइन गंवा देते हैं। यहाँ तक कि ऐसे प्रतिभागी हैं जो 10,000 भी जीत कर जाते हैं। लेकिन अगर द बिग पिक्चर की बात करें तो ये बिल्कुल इतना सिंपल क्विज गेम शो है, ये बिल्कुल इतना आसान है कि अगर नॉर्मली कोई प्रतिभागी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेता है जिसके पास ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, वो भी अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल करके कम से कम वो 10 लाख रुपया इस मंच से जरूर जीत कर जा सकता है। तो ये सब दोनों में काफ़ी सारा फर्क है। और इसके अलावा जब आप दोनों का एपिसोड देखेंगे तो नॉर्मली जो बचा हुआ आंकड़ा होगा वो आपको जरूर मालूम चल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था और जो रिव्यू के अंतर्गत ये दोनों क्विज गेम शो को लेकर आता है वो यही सब जो हम आपको बताए हैं, यही दोनों में सिर्फ फर्क है।